हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे देखना जो भी पाइथन में इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि लिस्ट हुआ, राइट, टपल हुआ, डिक्शनरी हुआ एंड सेट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर पाइथन प्रोवाइड करता है जिसको यूज़ करके हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, राइट। और इस कोड को लिखने के लिए मैं जुपिटर नोटबुक का यूज़ करूँगा, क्योंकि इससे होगा क्या कि बड़ा इजीली हम लोग कोड में मैनिपुलेशन कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट क्रिएशन देखते हैं कि कैसे हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ लिस्ट क्रिएशन और यहाँ लिखता हूँ एम्प्टी। तो अगर हमें एम्प्टी लिस्ट बनाना है तो बेसिकली हमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करने हैं, और ये क्या समझेगा, ये समझेगा कि आप एम्प्टी लिस्ट बना दियो। अगर आप जानना चाहते हो कि सचमुच ये लिस्ट ही है कि कुछ और है, तो आप एक फंक्शन आता है जिसका नाम है टाइप। टाइप में उसका वेरिएबल का नाम पास कर दो, जैसे मैं यहाँ पास करता हूँ एम्प्टी लिस्ट, और इसको बेसिकली प्रिंट में रख देता हूँ। तो ये पता चल जाएगा हम लोग को कि किस टाइप का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्लास टाइप इसका क्या है, लिस्ट है। तो हम लोग इस तरीके से कंफर्म हो सकते हैं कि जो हमने डिक्लेयर किया है वो क्या है, लिस्ट है, राइट। इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर बनाते हैं लिस्ट 1। डिफरेंट तरीके बेसिकली देख लेते हैं कि क्या क्या तरीके हैं जिसके यूज़ करके हम लोग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इससे हमें एक थोड़ा बेसिक आइडिया मिल जाएगा लिस्ट कैसे काम करता है। तो यहाँ पर लिखते हैं 1, 2 एंड 3। तो समवॉट ये क्या है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, राइट। एक और लिस्ट बनाते हैं लिस्ट 2, जिसमें हम लोग इंटीजर्स ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, समवॉट ऐसा। तो लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। तो इन दोनों से क्लियर हो गया कि सिंगल डेटा टाइप के लिस्ट हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। एक लिस्ट में मल्टीपल टाइप के डेटास भी रख सकते हैं, जैसे एक मैं बनाता हूँ लिस्ट 3, यहाँ पर लिखता हूँ 1, और एक में मैं स्ट्रिंग लिख लेता हूँ, लेट्स से मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ विकी, और एक में पॉइंट की वैल्यू ले लेता हूँ 12 पॉइंट, लेट्स से 8, ठीक है। तो आप देखो तो यहाँ डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट्स हैं, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, और ये डबल टाइप का कोई वैल्यू है। तो ये भी हमें पाइथन अलाउ करता है। उसके बाद एक और लिस्ट बनाते हैं लिस्ट 4। लिस्ट बहुत ही पावरफुल टूल है, और आप चाहो तो लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बना सकते हो। जैसे एक लिस्ट है 1 एंड 2 सपोज करो, और एक और लिस्ट बनाते हैं लेट्स से 12, और यहाँ लिख लेते हैं कोई नंबर लिख लेते हैं 1, 2। तो ये क्या हो गया, ये 2 लिस्ट हो गए। अगर चाहो तो आप इसको एक सिंगल लिस्ट में भी रख सकते हो, बीच में कॉमा लगा दिए और यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ देखो ये आउटर लिस्ट क्या कर रहा है, ये 2 और लिस्ट को कंटेन कर रहा है, राइट। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब लिस्ट के अंदर भी लिस्ट रख सकते हैं। यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं अगर कॉम्प्लेक्स लगे आपको तो, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, और आप भी जैसे ये आपने वीडियो देखा तो उसके बाद क्या करो, आप जुपिटर ओपन करके कोड करो, राइट। तो थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगेगा। इसको प्रिंट करते हैं लिस्ट 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इसको अगर आप सीख लोगे तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स जो हैं पाइथन में बड़ा इजीली हो जाएगा। लिस्ट 3 और लिस्ट 4। तो आप देख सकते हो चारों लिस्ट क्या हो गया, प्रिंट हो गया इस तरीके से, राइट। देखो सबका लेंथ अलग अलग है। लेंथ मतलब कि
कितने एलिमेंट वो कंटेन कर रहा है लिस्ट। जैसे अगर पहले लिस्ट की बात करें तो 1 2 3, तो 3 एलिमेंट कंटेन कर रहा है। अगर मैं पूछूं लिस्ट 1 में कि भाई लिस्ट 1 का लेंथ कितना है, तो क्या होना चाहिए 3। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। तो लिस्ट 1 का लेंथ क्या होगा 3। अगर लिस्ट 2 की बात करें तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं 5। 3 की बात करें तो 3 एलिमेंट्स हैं। अगर इसकी बात करें तो देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, 1 एंड 2, इसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं, राइट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पाइथन में एक इनबिल्ट फंक्शन दिया हुआ है। उस इनबिल्ट फंक्शन का नाम क्या है एलियन। सिंपली यहाँ कॉमा लगाते हैं और लिखते हैं एलियन, और यहाँ पर लिस्ट 1, और उसके बाद रन करने के लिए इसको शिफ्ट प्लस एंटर, तो ये ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 लिख के आ गया ऑटोमेटिक, राइट। और रन करने का एक और तरीका है, यहाँ देखो आप, यहाँ पर रन दिया हुआ है। तो इसको भी क्लिक करोगे तो जो भी आपका सेलेक्टेड होगा वो क्या हो जाएगा रन हो जाएगा। अगर ये टूल बार नहीं आ रहा है तो आप यहाँ व्यू में जाओ और टॉगल टूल बार, इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये देखो ये विजिबल है तो हाइड हो जाएगा। अगर इसको फिर से लाना है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, राइट। तो कई बार क्या है लोग शॉर्टकट जानते हैं तो इसको हाइड भी कर देते हैं ताकि स्क्रीन पे स्पेस हमारा थोड़ा बढ़ जाए, राइट। तो सब में हम लोग ऐसा कर लेते हैं एलियन लिस्ट 2, एलियन लिस्ट 3, एलियन लिस्ट 4। तो आप देखो लेंथ जो है सारे लिस्ट का लेंथ हमें मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द लोग जो सीख रहे होंगे डेटा स्ट्रक्चर वगैरह बहुत अपना पाइथन के साथ हो सकता है अभी स्टार्ट कर रहे हो। तो देखो फ्रेंड्स, जिस चीज़ को आपको समझना है उसके साथ थोड़ा टाइम आप स्पेंड करने लगो रेगुलर बेसिस पे 1 आवर 2 आवर, ठीक है। अपने आप चीज़ों को मास्टर करने लगोगे। जैसे जब आपकी नई फ्रेंडशिप होती है किसी के साथ तो आप उसको अच्छे से नहीं जानते हो, लेकिन जैसे ही टाइम स्पेंड करते हो उसके साथ तो अच्छे से उस पर्सन को समझ जाते हो। इन द सेम वे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ भी यही है। अगर आप उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगोगे तो अपने आप उस चीज़ को समझ जाओगे, और फिर जब समझ जाओगे तो कोई भी कोड लिखना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। इनिशियल में होता क्या है, आप एक बार ट्राई करते हो डिफ़िकल्ट लगता है तो छोड़ देते हो, ठीक है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, वीक में कुछ घंटे फिक्स कर लो कि लाइक वीक में मुझे 5 आवर्स देने हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो किसी दिन आप अगर टाइम ना दे पाओ तो दूसरे दिन आप टाइम इंक्रीज़ कर लो। बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि आप टाइम स्पेंड करने लगो उस लैंग्वेज के साथ, अपने आप वो लैंग्वेज आप मास्टर कर लोगे, राइट। तो ये बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट देखें। थोड़ा और कॉन्सेप्ट देखते हैं लिस्ट में। हम लोग डिक्लेरेशन देखे थे, अब हम लोग लिस्ट में कुछ ऐड करके देखते हैं कि भाई अगर लिस्ट में कुछ हमें ऐड करना हो एंड में तो कैसे करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं अपेंडिंग इन लिस्ट। जुपिटर की एक और ख़ास बात है, इस तरह से आपका नोट्स भी बन जाता है। बहुत सारे प्रोग्राम एक ही फाइल में आ जाएंगे, तो आप इसको क्या कर सकते हो, स्क्रॉल करके देख सकते हो। तो यहाँ एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट 1 1 2, राइट। और यहाँ लिस्ट, अब इस लिस्ट में कुछ ऐड करते हैं, मीन्स अपेंड करते हैं। अपेंड मीन्स लास्ट में कुछ चीज़ ऐड करना। तो यहाँ मैं लिखता हूँ अपेंड और लेट्स से 3, राइट। तो लिस्ट बनाने के बाद यहाँ प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट लिस्ट 1, राइट। तो 2 एलिमेंट है। उसके बाद अपेंड करने के बाद फिर लिस्ट 1 को क्या करते हैं हम लोग, प्रिंट करते हैं। तो यहाँ देखिए पहले वाले लिस्ट में 2 ही एलिमेंट थे, लेकिन जब अपेंड करने के बाद प्रिंट किए उसमें 3 एलिमेंट आ गए हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोग एंड में अपेंड कर सकते। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें एंड में नहीं, हमें कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस पे अपेंड करना होता है, मीन्स पर्टिकुलर इंडेक्स पे। तो यहाँ पर लिखते हैं, फिर से लिस्ट बनाते हैं और लिखते हैं लिस्ट 1 इक्वल टू लेट्स से 1 2
एंड लेट्स से लिखते हैं 4, राइट। और इसमें कुछ इंसर्ट करते हैं, तो लिखते हैं लिस्ट 1। और इंसर्ट करने के लिए अगर हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, इंसर्ट नाम का फंक्शन यूज़ होगा। और पहले हम लोग क्या देते हैं, इंडेक्स, और उसके बाद वैल्यू, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ये लिस्ट है तो ये 0 इंडेक्स पे स्टोर्ड है, ये 1 इंडेक्स पे स्टोर्ड है, ये 2 इंडेक्स पे स्टोर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट में सपोज करिए कि हम वैल्यू देते हैं, इंसर्ट में अगर सपोज करिए मैं देता हूँ 2 और यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, लेट्स से 3, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 1 पे तो वही रहेगा, 0 इंडेक्स पे 1 रहेगा, 1 इंडेक्स पे 2 रहेगा, और 2 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बेसिकली ये वाला क्या हो जाएगा, एलिमेंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। तो इसको करके देखते हैं हम लोग। और इंडेक्स की जगह हम लिखते हैं 2 और वैल्यू की जगह लिखते हैं 3, राइट। और इसको प्रिंट कर लेते हैं। इंसर्ट करने से पहले लिस्ट 1 को प्रिंट कर लेते हैं, सिंपल, और इंसर्ट करने के बाद लिस्ट 1 को प्रिंट कर लेते हैं, राइट। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर 1 2 4 ऐसे प्रिंट हुआ है, फिर 1 2 3 4 इस तरीके से प्रिंट हुआ, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लिस्ट पर थोड़े और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस कैसे परफॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखेंगे, कैसे इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, तो वो कुछ और ऑपरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।